बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी जंग को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। बिहार का तिरहुत प्रमंडल बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। ये ऐसा इलाका है जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर भी बीजेपी को हरा सके। ऐसे में इस बार की चुनावी रणभूमि में तो नीतीश कुमार ही एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं, जिसके चलते तेजस्वी यादव के लिए इस इलाके में कई चुनौतियों का सामना करना होगा। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली शामिल हैं। इस इलाके में करीब 46 विधानसभा सीटें आती हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तिरहुत प्रमंडल की 46 सीटों में से बीजेपी 18, आरजेडी 17, जेडीयू 5, एलजेपी 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। हालांकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव नतीजे को देखें तो जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे। तब मामला पूरी तरह से एक तरफा था। जेडीयू बीजेपी ने मिलकर तिरहुत प्रमंडल की 46 में से 42 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी ने 20, जेडीयू ने 22 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी, जबकि बाकी सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू के साथ जीतनराम मांझी और एलजेपी भी शामिल है, जिसके चलते तेजस्वी यादव को इस इलाके में जीती हुई सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। मुजफ्फरपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, कुर्नी, सकरा, मुजफ्फरपुर, बरूराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा सीटें हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी सबसे ज़्यादा 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2010 की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर जिले की 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका विधानसभा सीटें हैं। यह बीजेपी का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है और पिछले 2 चुनाव से यहाँ कमल ही खिल रहा है। 2015 के चुनाव में जिले की 12 सीटों में से बीजेपी को 7 और आरजेडी को 4 सीटें मिली थी, जबकि एलजेपी को 1 सीट मिली थी। 2010 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी ने 6 सीटें और जेडीयू ने 5 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी खाता भी नहीं खोल सकी थी। पश्चिमी चंपारण जिले में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें वाल्मीकि नगर, बेतिया, लोरैया, रामनगर, नरकटियागंज, बहगांव, नवतन, चनपटिया और सिकरा सीट शामिल है। 2015 के चुनाव में लालू नीतीश साथ रहते हुए बीजेपी को मात नहीं दे सके थे। पश्चिमी चंपारण की 9 में से 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, जबकि जेडीयू को महज 1 सीट मिली थी। हालांकि कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर जीत मिली थी और 1 एलजेपी के खाते में गई थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 3 और बीजेपी को 60 सीटें मिली थी। सीतामढ़ी जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बथनाहा, परिहार, सूरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी और रुन्नासैदपुर सीट शामिल है। पिछले 2 चुनाव से सीतामढ़ी में गठबंधन का सियासत हावी हो रही है। 2015 के चुनाव में आरजेडी 3, बीजेपी 2 और जेडीयू 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 2010 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि आरजेडी खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस बार फिर आरजेडी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती। वैशाली जिले के 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें हाजीपुर, पातेपुर, मनहार, राघोपुर, राजापाकर, महुआ, वैशाली और लालगंज सीट शामिल है। 2015 के चुनाव में महागठबंधन को 6 सीटें मिली थी। इस दौरान आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू को 2 सीटें मिली थी और बीजेपी और एलजेपी को 1-1 सीट मिली थी। 2010 के चुनाव नतीजों को देखें तो एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। जेडीयू ने 5 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। शिवहर जिला जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें शिवहर और बेलसंड सीट शामिल है। 2015 के चुनाव में यहाँ की दोनों सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है और 2010 में जेडीयू का कब्जा रहा है।
बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस बार शिवहर में आरजेडी बनाम जेडीयू के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है।